नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुजफ्फरनगर के जिला न्यायालय में भी किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव शर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। जनपद न्यायाधीश के द्वारा अपने संबोधन में राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ बताते हुए कहा गया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादकारियों को सरल और सुलभ न्याय प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि वादकारी आपसी समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण करते हैं तो उनके मध्य आपसी सौहार्द बना रहता है। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुजफ्फरनगर पंकज अग्रवाल, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मलखान सिंह, नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह और अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी के द्वारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की सचिव सलोनी रस्तोगी द्वारा यह बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला न्यायालय मुजफ्फरनगर के 1303 मुकदमे निस्तारित कर 56,43,883 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया है। साथ ही प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुजफ्फरनगर पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में 38 पारिवारिक मुकदमे सभी पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा निस्तारित किए गए हैं। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मलखान सिंह द्वारा 186 वादों का निस्तारण 5,93,21,600 रूपए की धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलाई गई है। आज माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशानुसार हम सभी यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का मतलब ये है कि पक्षकारों के मध्य जो भी विवाद हो उसको सुलह समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास कराया जाता है। दोनों पक्षों को जिन बिंदुओं पे उनमें मतभेद होता है उन बिंदुओं पे विचार विमर्श कराया जाता है कि हो सकता है कि छोटी सी बात हो और उसी के कारण उनके बीच में मुकदमा चल रहा हो और वो सालों से चल रहा हो, तो उस छोटी सी बात पे ही स्ट्रेस अपॉन किया जाता है और उससे उनका मामला सुलझ जाता है। इससे क्या होता है कि पक्षकारों की समय की बचत होती है और धन की बचत होती है और न्यायालयों पे जो मुकदमों का दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ रहा है वो भी कम हो जाता है। और इसके अलावा आज माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा भी विशेष दिशा निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के संबंध में सरकार के और माननीय उच्च न्यायालय के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा और कराया जाएगा। अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को निर्दलीय ने 20 वोट से हराकर जीत दर्ज की। समर्थकों ने इस दौरान उनका स्वागत किया। विदित रहे कि शनिवार को ब्लॉक परिसर में प्रमुख पद के लिए मतदान शुरू हो गया, जहां मतदान से पूर्व चुनाव नामांकन के दौरान 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराया, जिसमें सर्वप्रथम ममता देवी और मुदित गुज्जर तथा भाजपा प्रत्याशी बबीता देवी और नेपाल सिंह ने नामांकन दर्ज करा लिए थे। इसके बाद 2 प्रत्याशियों ने ममता देवी और बबीता देवी के बीच चुनावी घमासान शुरू हो गया। वहीं मतदान के बाद शनिवार को 3 बजे मतगणना के दौरान रिजल्ट घोषित किए गए। वहीं मामले में चुनाव के आरओ ने बताया कि कुल 96 मतों से क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने 100% मतदान में भाग लिया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी बबीता को 36 मत प्राप्त हुए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ममता देवी को 56 मत प्राप्त हुए और 4 मत निरस्त किए गए। कुल 96 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया, जहां निर्दलीय प्रत्याशी ममता देवी ने 20 वोटों से भाजपा प्रत्याशी बबीता को हराकर जीत दर्ज कर ली। इस अवसर पर मुदित गुज्जर, नरेंद्र सिंह उर्फ नीटू, महिपाल सिंह एडवोकेट, गौरव नागर सहित बहुत से स्वागतकर्ता मौजूद रहे। अमरोहा जनपद के जोया ब्लॉक प्रमुख की सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे जुल्फिकार अली ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया है और यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है और जुल्फिकार अली चौथी बार यहां से ब्लॉक प्रमुख बने हैं। बता दें कि संवेदनशील कही जाने वाली जोया ब्लॉक प्रमुख की सीट पर मतदान के बाद आज मतगणना हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जुल्फिकार अली ने जीत दर्ज कराकर अपने विरोधी प्रत्याशी कुशल चौधरी को करारी हार दी। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जुल्फिकार अली की जीत के बाद समाजवादियों में खुशी की लहर देखी गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और क्षेत्रीय विधायक महबूब अली साहब के नेतृत्व में प्रदेश की जनता जो परिवर्तन चाहती है 2022 में, माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाकर उसकी आज अमरोहा विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण इलाके जोया ब्लॉक ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जुल्फिकार अली को जिता के ये साबित कर दिया कि 2022 में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है
और प्रदेश जिस खुशहाली के रास्ते पे था, उस खुशहाली के रास्ते पे प्रदेश दोबारा से चलेगा। बहुत समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हम लोगों की रणनीति ये है कि अमरोहा विधानसभा के साथ जनपद की चारों विधानसभाएं, मंडल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी को इतनी सीटें जितवाई जाएं कि प्रदेश के जब मुख्यमंत्री पद पर बैठने का नंबर उनका आएगा तो उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले और मुरादाबाद मंडल का बड़ा योगदान होगा। और समाजवादियों की जो चाहते हैं, जो इस मंडल के और अमरोहा के लोगों की ख्वाहिशें हैं कि उनके यहाँ ये विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सारे के सारे काम जरूर होंगे। बहुत शुक्रिया। आपने पूरे प्रदेश में देखा है महिलाओं के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ है। आज जोया ब्लॉक के चुनाव में जितना हमने बुजुर्गों से सुना और सीखा है, कभी आज तक इस तरह का तांडव नहीं हुआ। फायरिंग, बदतमीजियां, प्रमाण पत्र फाड़े गए, लोगों के साथ मारपीटें समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ करी गई। प्रशासन का रवैया भी बहुत नकारात्मक था। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग कुछ वर्दी में कुछ बिना वर्दी के बीजेपी का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी की लहर है अमरोहा विधानसभा में, जिले में, प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ 22 का चुनाव भी जीतेगी। अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक पर भाजपा के राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ने जीत का परचम लहराया। आपको बता दें कि गंगेश्वरी ब्लॉक में 112 बीडीसी सदस्य निर्वाचित किए गए थे। शनिवार को ब्लॉक प्रमुख के हुए मतदान में 107 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के भाई राजेंद्र सिंह खड़गवंशी को 65 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अशोक नागर को 39 वोट प्राप्त हुए। एक निर्दलीय प्रत्याशी निर्वेश देवी को सिर्फ 1 वोट मिला और 2 वोट निरस्त किए गए। यहाँ 112 वोटर के सापेक्ष 107 मत पड़े, जिसमें से 2 मतगणना में अवैध रहे, 105 वैध हुए। वैध में से प्रथम प्रत्याशी अशोक कुमार को 39 मत प्राप्त हुए, दूसरे जितेंद्र पुत्र इनको कोई मत प्राप्त नहीं हुआ और निर्वेश देवी को 1 मत प्राप्त हुआ। राजेंद्र सिंह चौथे प्रत्याशी थे, इनको 65 मत प्राप्त हुए, इन्हीं को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। मुजफ्फरनगर के खतौली ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 5 सीटों पर हुए मतदान में भाजपा ने विपक्ष को करारी मात देते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 सीट संयुक्त विपक्ष के हिस्से में आ गई। खतौली ब्लॉक प्रमुख सीट पर चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय तौर पर उतरी पूर्व प्रमुख गौतम सिंह की पत्नी चुनाव जीतने में कामयाब रही। खतौली ब्लॉक प्रमुख सीट पर आमने सामने डटे दोनों ही उम्मीदवार गौतम प्रमुख की पत्नी और भाजपा के जिला मंत्री हरीश अहलावत भाजपा के ही उम्मीदवार थे, लेकिन किसी एक नाम पर एक राय न होने की वजह से भाजपा की ओर से दोनों ही उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतरकर एक दूसरे से 2-2 हाथ करने का मौका दिया गया, जिसके चलते उम्मीद के मुताबिक पूर्व ब्लॉक प्रमुख गौतम सिंह की पत्नी भाजपा के जिला मंत्री हरीश अहलावत पर भारी पड़ी और उन्होंने जीत हासिल कर भाजपा की झोली में एक और सीट डाल दी। सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, जिसके चलते चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न रहा। सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक के गांव शेरमऊ के जंगल में बिजली की लाइन टूटने से उसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरी बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। इससे पूरा गांव गमगीन हो गया। गुस्साए लोगों ने बिजली घर पर शवों को रखकर जाम लगा दिया। खौसपुरा बिजली घर से एलटी लाइन शेरमऊ जा रही थी कि एक खेत में गत दिवस बिजली का तार टूटकर गिर गया था। ग्रामीणों के अनुसार बिजली घर पर बार-बार टूटी लाइन को जुड़वाने के लिए कहा गया था, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई और बिजली विभाग की लापरवाही ने एक परिवार के 2 चिराग बुझा दिए, जबकि तीसरी बच्ची को गंभीर हालत में सीएचसी भर्ती कराया गया। एक ही परिवार के मृतक बच्चों के नाम जीवन 10 वर्ष व आशु 8 वर्ष पुत्रगण नीरज कुमार हैं। 12 वर्षीय बेटी खुशी को झूलती हालत में सीएचसी भर्ती करा दिया गया। लाइन के तार पड़े थे जी, अच्छा, एक के अंदर जी, और इनसे सूचना भी कितनी बिजली घर वालों तो 3 बार सूचना दी ये तार लगा दो। इन्होंने मांगे 150 रुपये 200 रुपये जी तार लगेंगे। उन्होंने ट्रांसफार्म पड़ा था इनका, वो लगा तो सारे ने वो लाइन छोड़ दी और ये 2 बच्चे तो खत्म हो गए, बाकी लड़की रह रही है, कुछ भी कोई सांस है। कितनी उम्र के होंगे बच्चे? 3 बच्चे हैं जी, 10-12 साल के बच्चे हैं जी। कहाँ है बच्चे?
बच्चे अस्पताल में है जी फिलहाल बच्चे। सूचना आपने दी थी इसकी? आज सूचना दी 2 दिन हो गए सूचना दे रखी। एसडीओ को भी दी थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई? बिजली घर में दे रखी। अब इसकी एप्लीकेशन दिया आपने थाने में? क्या एप्लीकेशन आ गई? हाँ, हम भी बाहर थे लेने की, यानी कि ये तार गिर रहा था, उसकी रिपोर्ट भी दी और फिर भी ना कोई इंक्वायरी नहीं करी। रिपोर्ट कहाँ दी थी आपने? बिजली घर पे? बिजली घर में दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। और बच्चे किस तरह चपेट में आ गए लाइन के? बच्चे खेलते, आपने पता ही है, बच्चे खेलते हुए परे चले गए। कितने कितने साल के बच्चे? एक 4 साल का जी, एक 4 साल का, एक 9 साल का, एक लड़की है जी, एक लड़की है। तो लड़की भी है जिंदा? लड़की? बच्चे दोनों मर गए? बच्चे गुजर गए, लड़की बच रही। लड़की? हाँ जी, बच्चे दोनों गुजर गए, लड़की सीरियस है जी, सीरियस हॉस्पिटल में है। ये तो गोल में नहाने के लिए जा रहे थे बच्चे थे जी, खेलते खेलते घर आ गए। उन्होंने ये नहीं पता था कि आगे लाइन में करंट है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के रोहाना मार्ग पर स्थित किड्स हेवन पब्लिक स्कूल के द्वारा अभिभावकों से स्कूल खोलने के लिए राय मांगी गई थी, जिसमें सभी अभिभावकों ने स्कूलों को जल्द से जल्द खोलने की सरकार से अपील की है। अभिभावकों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार से जल्द स्कूल खोलने की अपील की, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से विद्यालय बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। ऑनलाइन माध्यम से बच्चे मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं। अतः सभी अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूलों को शीघ्र खोला जाए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द खोला जाए। हमें ऑनलाइन क्लास करने में बहुत दिक्कत होती है, अतः आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो स्कूल में फैसिलिटी मिलती थी वो ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलती। धन्यवाद। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि बच्चों के बारे में, बच्चे घर पर रहकर सही से पढ़ाई नहीं कर पाते, स्कूल खोलने की जल्दी से जल्दी कृपा करें। जो माहौल स्कूल में मिलता है वो घर पे नहीं मिल पाता। इसके बारे में बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बच्चों के जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने की कृपा करें। धन्यवाद। वेलकम टू किड्स हेवन पब्लिक स्कूल। मेरा नाम अंकुश शर्मा, मैं यहाँ गणित का अध्यापक हूँ। आज हमारे विद्यालय में अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें अभिभावकों से स्कूल खोलने के लिए राय मांगी गई, जिसमें ज़्यादातर अभिभावकों ने स्कूल खोलने में ही अपना सहमत प्रस्तुत किया। धन्यवाद। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि बच्चों के जल्द से जल्द स्कूल खोलने की कृपा करें, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे बहुत वीक होते जा रहे हैं, दिन पे दिन पढ़ाई बहुत बच्चों के पीछे हट चुकी है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द स्कूल खोलने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बच्चों के स्कूल जल्दी से जल्दी खोलने की कृपा करें। बच्चों का पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि घर पे वो पढ़ाई नहीं हो पाती जो स्कूल में होती है। स्कूल में बच्चों को और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे उनका सही विकास होता है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि बच्चों का स्कूल जल्द से जल्द खोला जाए। बच्चों का पढ़ाई का बहुत ही नुकसान हो रहा है और ऑनलाइन में वो बात नहीं आ पा रही जो बच्चे स्कूल में जाकर कर पाते थे। ये जो बच्चे हैं बस ऑनलाइन में तो बस बच्चे मोबाइल ही हाथ में रखते हैं और कुछ नहीं कर पाते, और बस सिवा परेशानी का और कुछ नहीं है। बल्कि जी मैं तो ये कह रहा जितनी जल्दी सरकार इन बच्चों का स्कूल खोले, ये इतनी जल्दी संभलेंगे। सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि विद्यालय जल्द से जल्द खोलने की कृपा करें, क्योंकि विद्यालय जब तक नहीं खुलेंगे बच्चों का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। सब चीज़ें खुल रही हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, सब चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन स्कूल में ही क्या आपत्ति है सरकार को? आप शिक्षा नीति के अनुसार जैसे भी चाहें थोड़ा थोड़ा खोलें, कैसे भी खोलें, जैसे आप बाज़ार में या और जगह खोल रहे हैं। जो भी पूरे विश्व में ये सब महामारी फैली हुई है सबको पता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आप जैसे चाहें विद्यालय खोलने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। सर, मेरा नाम मंगेश कुमार है। मेरे बच्चे 2 किड्स हेवन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। ये निखिल और दिव्या। निखिल तो क्लास 7th में और दिव्या 4th में। बस इनसे मतलब उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन है कि अपना स्कूल जल्द से जल्द खोल दे, क्योंकि घर पे पढ़ाई होती नहीं बच्चों पे।
ठीक है सर। और बस इनसे बस यही गुजारिश है, अपना बहुत जल्दी से जल्दी अपना स्कूल बहुत जल्दी खोल दे, अपना वो ज्वाइन कर दे किसान पब्लिक स्कूल। आज हमने विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें हमने सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि वो विद्यालय को खोलने के लिए, बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए किस तरह की उनकी इच्छाएं हैं। उसमें हम ये पाया कि अधिकांश जो अभिभावक थे उनकी यही राय थी कि विद्यालय खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चे लगभग पिछले 2 वर्षों से घर पर बैठे हुए हैं, घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। उस पढ़ाई से हर अभिभावक इतना संतुष्ट नहीं है, उन्हें लग रहा है कि जो विद्यालय के अंदर आकर पढ़ाई होनी चाहिए थी वो घर पर इतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि वो सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय को जल्दी से जल्दी खोलने के लिए दिशा निर्देश देकर और आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी विद्यालय खोले जाए और सभी बच्चों का भविष्य जो अब तक रुका हुआ है वो बढ़ सके। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना स्टेट हाईवे पर गांव मलेरा के पास बोबी पेट्रोल पंप के निकट जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में जटनगर लगा एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। बुजुर्ग स्कूटी पर सवार था और सहारनपुर की ओर से आ रही गाड़ी ने उसको स्कूटी में टक्कर मार दी। तभी वहां के स्थानीय लोगों ने उसकी गाड़ी में बैठाकर बुजुर्ग को उपचार के लिए भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि कार सवार दिल्ली के निवासी थे। मुजफ्फरनगर में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरनगर की कार्यकारिणी की बैठक स्वरूप प्लाजा स्थित रेस्टोरेंट पर आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश महासचिव व मंडल प्रभारी डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी मुनिंदर सूद वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा और शहर अध्यक्ष जुनेद रऊफ और राजीव गांधी पंचायती राज प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी आदि के द्वारा मुजफ्फरनगर जिला कार्यकारिणी सदस्यों और ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी विधानसभाओं के प्रभार और संगठन विस्तार के लिए सभी पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा ने और संचालन प्रदीप त्यागी ने किया। सभा को प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजीव शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी पार्टी की नींव उसका कार्यकर्ता होता है। जब तक किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूत नहीं होता तब तक पार्टी मजबूत नहीं होती। आज जो मीटिंग हुई है जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हुए हैं और इस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजीव शर्मा जी जो हमारे जोनल प्रभारी हैं और श्री मुनिंदर सूद जी जो हमारे जिले के प्रभारी हैं में लोग उपस्थित रहे और हमारी पूरी कार्यकारिणी आज इसमें उपस्थित हुई। आज इनको नियुक्ति पत्र दिए गए। हाँ, आज हमने जो है जो हमारी कार्यकारिणी काम तो बहुत दिनों से कई महीने से कर रही थी, लेकिन व्यस्तता की वजह से इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे। तो आज पूरी कार्यकारिणी को और जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन सबको हमने नियुक्ति पत्र दिए ताकि विधिवत पार्टी का कार्य चलता रहे। और दूसरे हमने हमारे यहाँ 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा के हमारे प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं और 2-2 सचिव हमने एक विधानसभा पर रखे हैं। और जो प्रभार हमारे उपाध्यक्ष हैं, जैसे संगठन का प्रभार है, प्रशासन का प्रभार है और सदस्यता अभियान का प्रभार है, कृषि है, जन समस्या है, अपने उपाध्यक्षों को हमने ये प्रभार सौंपे हैं ताकि विधिवत पार्टी का कार्य चले और पार्टी का संगठन मजबूत हो पूरे जनपद में। इस वजह से ये हमने आज प्रोग्राम रखा है। 2022 चुनाव भी आ रहे हैं। देखिए 2022 के चुनाव की ही ये प्रक्रिया है और जब संगठन मजबूत होगा तभी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि आज जितनी मेहनत मेरी कार्यकारिणी के लोगों ने और कांग्रेसियों ने की है, आज पार्टी जनपद में इस स्थिति में है कि सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पार्टी किसी भी कोई भी जन समस्या हो उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है, चाहे वो जिला पंचायत की समस्या हो जो अध्यक्ष का चुनाव है, चाहे वो अब आज ब्लॉक के चुनाव हो आ रहे हों उनकी समस्याएँ हों। तो हम लोग प्रजातंत्र में विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कर सकता है, विरोध कर सकता है सरकार की गलत नीतियों का, शासन की गलत नीतियों का, अधिकारियों की गलत नीतियों का विरोध कर सकता है। वो विरोध करने का काम हम कर रहे हैं। और बाकी तो आज आप देख ही रहे हैं कि नंगा नाच हो रहा है। सरकार जो है अपने तरीके से जिला पंचायत के अध्यक्ष पूरी यूपी में चुन रही है, ब्लॉक अध्यक्ष अपने तरीके से चुन रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे बीडीसी मेंबर रहे, फिर पहला चुनाव जिला पंचायत का है, उन्हें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, वोटों का अपहरण किया जा रहा है। जो भी कर सकते कर रहे, लेकिन प्रजातंत्र में गांधीवादी तरीके से जो हम लोग हमारी पार्टी कर सकती है वो काम हम कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यकारिणी बनी है ताकि 2022 का चुनाव हम मजबूती से लड़ें और हमारे विधायक यहाँ से जीत कर।
मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित होटल में हिंदू जागरण मंच की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन अंकुर राणा जिला महामंत्री ने किया। बैठक में हिंदू जागरण मंच ने जिला कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें नरेंद्र पवार को जिला अध्यक्ष, भागेश अग्रवाल को जिला संरक्षक, मोहित बजरंगी को जिला मंत्री बनाया गया। हिंदू जागरण मंच की जिला बैठक रुड़की रोड स्थित रेस्टोरेंट में हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत संगठन मंत्री गोपाल जी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जहाँ शक्ति है वहाँ शांति की स्थापना स्वयं होती है। देश के अंदर शांति के लिए भारत को शक्तिशाली होना चाहिए। ये हमारी रूटीन की बैठक है। महीने में एक बार हम सब खंड नगर जिले के कार्यकर्ता एक बार काम की समीक्षा करते हैं। पहले जो योजनाएं दी उनमें हम कार्यकर्ता कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, किस स्तर तक जा रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, काम की गति कैसी है। और कोरोना काल के बाद ये पहली बैठक हो रही है। कोरोना काल में काम थोड़ा सा कार्यकर्ता सब समाज के लिए लगे हुए थे, तो ये बैठक हमारे काम की समीक्षा के लिए है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बैठक में, क्या जो समस्या? हिंदू जागरण मंच हिंदू मान बिंदुओं के लिए काम करता है। हिंदू मान बिंदु यानी गंगा, गीता, गौ, माँ, बहन, बेटी, परंपरा, विचारधारा। तो हमारा तो कोई किसी विचारधारा से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे मान बिंदुओं पर केवल टारगेट बनाकर जो विरोध करने वाले विधर्मी हैं, उनके लिए समाज को खड़ा करना। समाज पर यदि कोई समस्या आती है या जब कोई हमला होता है, मंदिर टूटते हैं, बहन बेटियां भागती हैं, यात्राएं रोकी जाती हैं या भूमि का कहीं अधिग्रहण होता है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समाज को खड़ा करना, हिंदू समाज को खड़ा करना, अपनी रक्षा करने के लिए अपना समाज अपने बल पर खड़ा हो, इसके लिए ये बैठक चल रही है, इसके लिए योजना आगे की है। अभी फिलहाल में लव जिहाद के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? फिर चुनाव है, इसको लेकर या क्या? चुनाव का विषय नहीं है, पूरे देश भर में ही है, उनका षड्यंत्र है। नाम बदलकर ये देश के अंदर जनसंख्या को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण भी है, घुसपैठ भी है, लव जिहाद भी है। देश में कोई नया मामला नहीं है। अभी देश में लगभग 1 लाख से के आसपास लव जिहाद की घटनाएं पूरे देश भर में होती हैं। विधर्मी ये टारगेट बनाकर, भाई अगर प्रेम है तो प्रेम आप धोखे से क्यों करते हो? किसी को प्रेम में धोखा क्यों देते हो? नाम बदलकर, काम बदलकर, पहचान बदलकर ये जो प्रेम कर रहे हो, प्रेम का दिखावा कर रहे हो, ये लड़कियों हिंदू लड़कियों को, भोली भाली बेटी बहन बेटियों को तुम अपने प्रेम जाल में फंसाकर और फिर यहाँ से ले गया, शादी कर ली उससे निकाह कर लिया, उसका धर्म बदल दिया, उसको कहीं सूटकेस में मिलती है, कहीं कमरे के अंदर दबा के मिलती है, कहीं उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है। ये क्या है? 2-3 पत्नियां पहले से तुमको हैं, फिर भी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बना के जो लेके जा रहे हो, इसका विरोध हो रहा है। और घटनाएं तेज़ी से समाज के अंदर बढ़ी है, इसलिए समाज को जागृत करने के लिए, समाज को संवेदनशील बनाने के लिए हिंदू जागरण मंच काम कर रहा है। ये कार्यक्रम चल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, योजना बना रहे हैं। अब जो भी ऐसी घटनाएं होंगी, हिंदू जागरण मंच लव जिहाद संबंधित, हिंदू मान बिंदुओं से संबंधित जो भी विधर्मी अगर आंख उठाएगा, उसको उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल मोड़ स्थित शनिधाम मंदिर में शनिश्चरी अमावस्या महोत्सव मनाया गया। चरथावल मोड़ स्थित श्री शनिधाम मंदिर में शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवेरे प्रेम प्रकाश अरोड़ा व उनके साथियों ने सुंदरकांड का पाठ किया, जहां दोपहर में शनि भगवान को अभिषेक कर उन्हें 56 भोग लगाया गया, जहाँ कुल 21 यजमानों में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सपा नेता राकेश शर्मा भी शामिल हुए। बाद में विशाल भंडारा और महाआरती का आयोजन किया गया। समस्त पूजा पाठ कार्य पंडित केशवनंद सिद्धपीठ वाले गुरुजी पंडित संजय कुमार, संतोष मिश्रा, शिव पांडे आदि ने कराया। शनिधाम मंदिर चरथावल मोड़ पर शनिश्चरी अमावस्या का आज पर्व है। शनिश्चरी अमावस्या का जो पर्व है वो एक ऐतिहासिक रूप से भक्तों के लिए बेहद लाभदायक होता है और आज के इस दिन भगवान शनि का पंचमृत अभिषेक का इस समय कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले सवेरे हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ, सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ और इस अभिषेक के कार्यक्रम के बाद 56 भोग का प्रसाद भगवान शनिदेव को लगाया जाएगा। उसके बाद एक सामूहिक भंडारा पूरा दिन मंदिर पर चलेगा
जिसमें आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों हजारों भक्त श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आज के शाम को लगभग 7 बजे महाआरती का आयोजन शनि मंदिर पर होता है। भगवान शनि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार लोग अनेक कष्टों से प्रभावित हुए हैं, जान माल की बेहद हानि हुई है, मैं शनि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनके सुख दुख को दूर करें। मंत्री जी गए हुए हैं, राज्य मंत्री यहाँ पे आज कार्यक्रम में। वैसे तो शनि मंदिर की जो प्रतिष्ठा और जो प्रभाव है उसमें समय समय पर मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग आते रहते हैं। लेकिन आज मंत्री जी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आए हैं। राकेश शर्मा समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा और भी 1-2 जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और वो भी जो मनोकामना लेकर भगवान शनि के मंदिर में आए हैं, भगवान शनि उनकी मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम कमेटी वालों की बात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में हो रहे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बुढ़ाना ब्लॉक मतदान स्थल पर बीजेपी और विपक्ष के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर हंगामा और धक्का मुक्की हुई। घटना की सूचना पर जहां जिलाधिकारी शिल्पा कुमारी जी और एसएसपी अभिषेक यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे और अधिकारी से बातचीत कर मामले को शांत कराया। बहरहाल जहाँ बुढ़ाना ब्लॉक पर मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ, तो वहीं मतदान केंद्र के बाहर बड़ी तादाद में सड़क के एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा रहे, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भीड़ जमकर नारेबाजी करती नजर आई। मौके पर आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। इस मामले में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि जहां पर जिला प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। नरेश टिकैत की माने तो यहां जब वह पहुंचे तो एक महिला मतदाता ने उनसे कहा कि जबरदस्ती उनकी वोट छीन ली गई। नरेश टिकैत ने अधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही। चुनाव संपन्न होने के बाद बुढ़ाना ब्लॉक की सीट रालोसपा के कब्जे में रही। नहीं, हमारी तो यहाँ से कोई हुआ नहीं, हम कोई सी पार्टी की नहीं कह रहे ना, हम पार्टी बनने चौधरी साहब है हमें और जो जिम्मेदार आदमी, हम तो यही है निष्पक्ष चुनाव हो, इस तरह की बात नहीं चाहती। पर यहाँ से जो प्रशासन का हमने रवैया देखा, जो प्रशासन का रवैया है वो भाजपा की तरफ पूरा काम कर रहे हैं, जो हमने यहाँ हिसाब लगा। वैसा हालांकि हम किसी पार्टी से नहीं, सब अपने ही है आदमी, पर हम यही चाह भाई वोट की हार जीतते ही आदमी हार जीतते, बेईमान्यता ना वो करे, बेईमान्य वाले वह ना करे, सब जिम्मेदार आदमी है, ऐसी वो ना करे। पर यहाँ से जो वह देख रही, हमने एक लेडीज तब बात करी, उन्होंने कहा मेरी ज़बरदस्ती वोट छीन ली, तो उनकी चाह ज़बरदस्ती क्यों करे, सरकार है इनकी, पुलिस प्रशासन है, ज़बरदस्ती तो काफ़ी जिता लिया इन्होंने। जबरदस्ती क्या है कि वो किसी का जो मन की बात है वह क्यों इस तरह की वो कर रहे हैं। सत्ताधारी आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रही है। नहीं, एक तो है जनता के बीच, जनता पे और क्या है बात, जनता विरोधी तो जता सके, यही कह सके भाई गुंडागर्दी ना करो। क्या लगता है लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा, जबरदस्ती। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।